हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अस्मिति को फैन फिक्शन सीक्रेट पर्स हस्बैंड का पार्ट 4 स्टार्ट करने वाले हो। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक सुबह नींद से उठने के बाद देखता है तांग पीसफुली सो रहा था। तब जंगकुक तांग को देखकर थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि उसे रात के बारे में याद आ जाता है कि वो बॉय कैसे साइको की तरह जंगकुक के साथ ट्रीट कर रहा था सिर्फ तांग की वजह से। और इस वजह से जंगकुक और भी ज़्यादा डर रहा था कि अगर तांग भी उसे छोड़कर चला गया, तांग तो आज उसे प्रोटेक्ट कर लिया था, पर आगे जाकर कौन ऐसा इंसान होगा जो जंगकुक को प्रोटेक्ट करेगा। तब जंगकुक जब तांग की वॉइस को सुनता है तब अपनी सेंस में आ जाता है और तांग की तरफ देखता है जो उसकी तरफ ही देख रहा था। फिर तांग जंगकुक को अपने पास खींचकर उसे तुरंत ही फ्लिप करके उसके ऊपर आ जाता है और उसे बहुत ही एग्रेसिवली किस करने लगता है। तब जंगकुक जो स्टार्टिंग में बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, पर धीरे धीरे जंगकुक अपने हाथ टांग के नेक के आउट लेकर चला जाता है और जंगकुक खुद भी टांग का किस का रिस्पॉन्स करने लगता है और दोनों ही एक दूसरे को बहुत एग्रेसिवली किस करने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद किस को ब्रेक करने के बाद अपने थंब से जंगकुक के लिप्स को बहुत ही प्यार से क्लीन करते हुए कहता है, तुम क्या अब ठीक फील कर रहे हो? मैं देख सकता था तुम डर रहे थे, पर किस लिए? तब जंगकुक घबराते हुए हेवीली ब्रीथ लेते हुए कहता है, तुम क्या मुझे छोड़कर चले जाओगे? तब तांग जंगकुक को तुरंत कहते हैं, ये सब कुछ तुम्हें कौन कहा है कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगी? तब जंगकुक कहते हैं, तुम मुझे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं करते हो। तब जंगकुक की बातों को सुनकर तांग तो समझ पा रहा था जंगकुक अनसेफ फील कर रहा है और इसी बात से ये सब कुछ कह रहा है। तब तांग कहता है, तो फिर मैं कैसे तुम्हें ट्रस्ट दिलाऊं कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और भी होल लाइफ तक? तब जंगकुक जो थोड़ा सोचने लगता है कि उसे सच में क्या कहना चाहिए जिससे तांग उसके साथ होल लाइफ तक रहेगा। तब जंगकुक जब सोच कर नहीं पाता है तब तांग कहता है, ठीक है तुम सोच लो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और ऐसे भी मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, पर फिर भी मैं तुम्हारी डाउट को क्लियर करने के लिए वेट करूंगी। और तांग ये कहने के बाद एक सॉफ्ट बॉक्सी स्माइल के साथ बाथरूम की तरफ चला जाता है। तांग फ्रेश होने के बाद जब टॉवल पहनकर बाहर आता है तब वो देखता है जंगकुक अभी भी बेड पर बैठा हुआ है और अभी भी सोच रहा है। तब तांग जंगकुक को कहता है, इतनी ज़्यादा सोचो मत। तब जंगकुक तांग की तरफ देखता है। तब जंगकुक की फेस और ईयर पूरी तरह से रेड हो जाता है तांग को देखकर। तब तांग जंगकुक को कहता है, मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? तब जंगकुक तांग को अपने धीमे आवाज में कहता है, तुम क्या सच में प्रूव करोगे कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे और होल लाइफ तक रहोगे? तब तांग तुरंत अपने बॉक्स स्माइल के साथ कहता है, ऑफ कोर्स मैं रहूंगी। तब यह सुनने के बाद जंगकुक अपने धीमे आवाज में कहता है, सच कह रहे हो ना, मुझे बाद में रिजेक्ट नहीं करोगे? तब तांग कहता है, ऑब्वियसली मैं नहीं करूँगी। और तांग ये कहने के बाद जंगकुक के पास जाकर उसकी फेस को बहुत ही प्यार से सहलाते हुए कहता है, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हें प्रूव करूं? तो फिर बोलो तुम क्या सोचते हो जिससे मैं प्रूव कर पाऊंगी कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा रहूंगी और तुम्हें मैं कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं जानती हो तुम्हारी पास्ट एकदम भी ठीक नहीं था और इसी वजह से तुम अभी भी अनसेफ फील करते हो, पर तुम्हें फील करने की ज़रूरत नहीं है कि तांग हमेशा तुम्हारे साथ है। तो फिर अब प्लीज़ बोलो मैं कैसे तुम्हें प्रूव करूँ? तब जंगकुक अपनी धीमी आवाज में कहता है, चलो हम लोग फैमिली प्लानिंग करते हैं। तब ये सुनने के बाद तांग पूरी तरह से शॉक था। जंगकुक की माइंड में ये सारा थॉट कैसे आ सकता है जबकि जंगकुक कभी भी ये सोचा भी नहीं है। तब तांग कहता है, तुम ये सारी क्या बातें कर रहे हो? तब जंगकुक अपनी धीमी आवाज में फिर से कहता है, चलो फैमिली स्टार्ट करते हैं, मैं जानती हूँ तुम तब मुझे नहीं छोड़ोगे। तब तांग कहता है, आई नो कि मैं तुम्हें ऐसे भी नहीं छोड़ूंगी, पर ऐसे बातें क्यों? तब जंगकुक कहता है, तो फिर तुम फैमिली नहीं चाहते हो? मैं समझ गई कि तुम मेरे ऊपर सिर्फ दया दिखा रहे हो, कोई बात नहीं, ऐसे भी मैं आगे जाकर खुद को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करूंगी, फिक्र मत क्या करो। मैं सिर्फ सोचा था कि अगर हम दोनों फैमिली स्टार्ट करेंगे तो फिर तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे क्योंकि हमारा बेबी रहेगा और इस वजह से तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। तब तांग ये सुनने के बाद जंगकुक को तुरंत एग्रेसिवली फिर से किस करने लगता है। तब जंगकुक इस बार कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है क्योंकि उसे लग रहा था तांग ये सब कुछ फेक दिखा रहा है। तब
तांग किस ब्रेक करने के बाद जंगकुक को सॉफ्टली कहते हैं, तुम क्या जानते भी हो बेबी के लिए लोग क्या करते हैं। तब जंगकुक जो शॉक होकर तांग की तरफ देखता है। फिर तांग कहते हैं, जल्दी से बोलो क्या करता है। तब जंगकुक कहते हैं, मुझे नहीं पता पर मैं सिर्फ बेबी चाहती हूँ। तब तांग ये सुनने के बाद स्माइल करके कहते हैं, और इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ फैमिली स्टार्ट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम पहले कुछ जान लो, उसके बाद हम लोग आगे जाए, नहीं तो मुझे लगेगा कि मैं तुम्हें फोर्स किया हूँ। तब जंगकुक कहते हैं, ये तुम मुझे फोर्स नहीं किया हो, मैं खुद ऐसा चाह रही हूँ। तब तांग जंगकुक को कहते हैं, थोड़ा दिन वेट कर लो, थोड़ा कुछ खुद से सीख लो, उसके बाद हम लोग कर लेंगे। तब जंगकुक जो अपनी रेड आइज के साथ कहता है, प्लीज़ मैं सच में अब तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम एक लौते इंसान हो जो मेरे साथ अच्छा है, मैं नहीं चाहती हूँ तुम मुझे छोड़कर चले जाओ, मुझे डर लगता है। प्लीज़ तुम कहे हो ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो फिर तुम भी मुझसे बेबी चाहते हो ना, तो फिर चलो। तब तांग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते हैं, जंगकुक प्लीज़ अब तुम बहुत ही ज़्यादा बोल रहे हो, मैं सच में अब रेडी नहीं हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम खुद रेडी हो जाओ। तब जंगकुक कहते हैं, तो फिर तुम मुझे कर दो प्लीज़ अभी। तब तांग जंगकुक के हाथ को छुटाते हुए कहते हैं, थोड़ा टाइम ले लो। और तांग ये कहकर जंगकुक के पास से दूर चला जाता है और जल्दी से डिसअप करके नीचे चला जाता है, क्योंकि वो जानता है वो अगर जंगकुक के साथ और कुछ देर तक रहा तो फिर शायद तांग अपने कंट्रोल को खो देगा और जंगकुक के साथ वो शायद फोर्स कर लेगा, और तांग ऐसा नहीं चाह रहा था। तब जंगकुक जो रोने लगता है, क्योंकि वो अभी भी बिल्कुल भी सेफ नहीं फील कर रहा था। फिर तांग और ऊपर जंगकुक को चेक करने के लिए नहीं जाता है और जल्दी से अपनी कंपनी की तरफ चला जाता है। कंपनी से वापस आने के बाद तांग जब रूम में जाता है तब वो जाकर देखता है जंगकुक अभी भी काल के ही ड्रेस पहना हुआ था और बेड पर अभी भी लेटा हुआ था, कुछ भी क्लीन नहीं हुआ था। तब तांग ये देखने के बाद पूरी तरह से शॉक था। तब जंगकुक जो एक पिल्लो को हक करके अभी भी रो रहा था और हिचकी उठा रहा था। तब तांग ये देखने के बाद जल्दी से अपनी बैग को नीचे फ्लोर पर रख देता है और जल्दी से जंगकुक के पास जाकर जंगकुक को कहता है, जंगकुक तुम ठीक हो। तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है। तब तांग पीछे से जाकर जंगकुक को हक कर लेता है और उसके शोल्डर पर अपनी सिर को रखकर अपने सॉफ्ट वॉइस में कहता है, क्यों रो रहे हो, तुम्हें किसने रोने की परमिशन दिया है, मैं क्या दिया हूँ। तब जंगकुक अपनी धीमी आवाज़ में कहते हैं, बस दूर रहो, तुम मुझे और प्यार नहीं करते हो, मैं जानती हूँ तुम अपने वही इंसान से प्यार करते हो ना जो कल रात पार्टी में मिला था, मैं सब कुछ जानती हूँ, तुम मुझे आज बिल्कुल भी चेक भी नहीं किए थे और तुम कंपनी में भी चले गए थे। तब तांग कहते हैं, तुम क्या खाना खाए थे। तब जंगकुक इसका कोई भी आंसर नहीं देता है। तब तांग कहते हैं, तुम बेड से कब उठे थे। तब इसके बाद भी जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है। तब तांग जंगकुक की नेक पर बहुत ज़ोर से बाइट कर लेता है। तब जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा पेन होता है और जंगकुक रोते हुए कहता है, मुझे बाइट क्यों कर रहे हो। तब तांग जंगकुक को अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, तो फिर क्यों तुम ये सब कुछ नहीं किया हो, तुम जानते हो तुम अगर बीमार पड़ गए तो फिर मेरी क्या होगा। तब जंगकुक कहता है, क्या होगा, अगर मैं मर भी गया तब भी कुछ भी नहीं होगा, तुम और इस वर्ल्ड के बाकी सब लोग खुश होगा। तब तांग ये सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और जंगकुक को तुरंत ही खुद की तरफ टर्न करते हुए कहता है, तो फिर तुम सच में मरना चाहते हो। तब जंगकुक तुरंत हमें अपने सिर हिलाते हुए कहता है, मैं सिर्फ मेरी मॉम डैड के पास जाना चाहती हूँ, इस वर्ल्ड में कोई भी मेरा नहीं है। तब तांग जंगकुक को तुरंत ही बैरिस्टल में गोद में उठा लेता है और उसे लेकर जल्दी से नीचे चला जाता है और उसे टेबल पर बैठा कर जल्दी से जंगकुक के लिए कुछ रेडी करने लगता है। तब जंगकुक जो अपनी सीट पर बैठकर भी रो रहा था, कुछ मिनट बाद तांग जब जंगकुक के लिए फूड रेडी करके लेकर आता है, तब तांग जंगकुक को अपने हाथों से खिलाने की कोशिश करता है, पर जंगकुक अपनी माउथ ओपन नहीं करता है। तब तांग कहता है, अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो फिर मुझे लगता है मैं तुम्हारे साथ जो बेबी लेने के बारे में सोच रहा था उसे मुझे कैंसिल करना होगा। तब जंगकुक के सुनने के बाद पूरी तरह से शॉक था। तब तांग कहता है, कोई बात नहीं, मैं इसे फेंकने जा रही हूँ, अगर तुम नहीं चाहते हो तो फिर कोई बात नहीं। तब जंगकुक तुरंत कहते हैं, प्लीज़ मुझे दो। तब तांग जो थोड़ा सा स्माइल करता है और उसके बाद
जंगकुक को अपने हाथों से खिला देता है। फिर जंगकुक के जब खाना खाना हो जाता है तब जंगकुक कहता है अब मुझे दोगे। तब टांग एक लंबा सांस छोड़कर कहता है ये बेबी है, कोई टॉय नहीं है जो मैं तुम्हें 1 सेकंड के अंदर ही दे दूंगी। तब जंगकुक कहता है तो फिर कैसे दोगे। तब टांग कहता है इसके लिए पहले इंटीमेट होना पड़ता है। तब जंगकुक के सुनने के बाद कहता है तो फिर हो। तब टांग जंगकुक को कहता है इससे तुम्हें पेन होगा। तब जंगकुक कहता है मैं हर पेन को सह लूंगी, मैं ऐसे भी बचपन से पेन को झेल रही हूँ, तो फिर और कितनी ज़्यादा मुझे पेन होगा। तब टांग ये सुनने के बाद थोड़ा सैड फील करने लगता है। फिर टांग जंगकुक को कहता है मैं तुम्हें लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, तुम क्या श्योर हो, क्योंकि मैं सच में अगर बेड पर तुम्हारे ऊपर आ गया तो फिर मैं नहीं रुकूंगी, क्योंकि मैं खुद को भी कंट्रोल कर रही हूँ। तब जंगकुक कहता है जो करना चाहते हो करो। तब टांग और कोई भी आंसर नहीं करता है और जंगकुक को लेकर सीधा अपने रूम में चला जाता है और रूम की डोर को बंद करके जंगकुक को जल्दी से टांग बेड पर फेंक देता है और उसके ऊपर आकर टांग जंगकुक को बहुत ही एग्रेसिवली किस करने लगता है। तब जंगकुक जो खुद भी टांग का किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। कुछ मिनट बाद किस ब्रेक करने के बाद ही टांग जल्दी से जंगकुक की शर्ट को अनबटन करने लगता है। तब जंगकुक टांग को कॉन्फ्यूज होकर कहता है क्या कर रहे हो। तब टांग कहता है मैं जो कर रही हूँ उसे मुझे करने दो। तब जंगकुक और कोई भी आंसर नहीं करता है। तब टांग जंगकुक की शर्ट को उतारकर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और जंगकुक की नेक पर तुरंत ही अटैक कर देता है और उसे शक और लिक करने लगता है और धीरे धीरे अपने एक हाथ जंगकुक की सिस्ट पर ले जाता है और उसे मसाज करने लगता है। तब जंगकुक अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और सोले सोले मौन करते हुए कहता है तुम ही क्या कर रहे हो, मैं अजीब सा फील कर रही हूँ अभी। तब टांग जंगकुक को कोई भी आंसर नहीं करता है और धीरे धीरे और भी ज़्यादा नीचे जाने लगता है और जंगकुक की कॉलर बोन पर आकर वहाँ पर भी कुछ सीकी को छोड़ देता है। तब जंगकुक सोले सोले अपने हाथ टांग के बालों में ले जाता है और उसे टाइटली ग्रिप कर लेता है। तब टांग और भी ज़्यादा नीचे आकर जंगकुक की निपल को अपनी माउथ में ले लेता है और उसे बहुत ही एग्रेसिवली सक और लिक करने लगता है और अपने हाथ अब धीरे धीरे जंगकुक की पैंट के नीचे लेकर जाता है और जंगकुक की आँख को टाइटली पकड़ लेता है। तब जंगकुक जैसे 1 सेकंड के लिए सांस लेना भी भूल गया था और जंगकुक बहुत ही हेवीली ब्रीथ लेने लगता है। तब टांग जंगकुक को कहता है मौन करो बेबी डॉल, खुद को कंट्रोल क्यों कर रहे हो। तब जंगकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं अभी तुम मुझे इधर उधर टच क्यों कर रहे हो। तब टांग इसका कोई भी आंसर नहीं करता है और टांग जंगकुक की दोनों निपल की टेस्ट लेने के बाद जंगकुक की तरफ देखता है जिसकी फेस पूरी तरह से रेड हो गया था और स्वेट से भर गया था। तब टांग जंगकुक के कान के पास जाकर अपनी डीप सेक्सी वॉइस में उस पर करके कहता है अभी तो बस स्टार्ट हुआ है बेबी डॉल, अभी मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ करने वाले हूँ, जबकि तुम खुद चाहते हो कि हम दोनों फैमिली स्टार्ट करें, तो फिर ऑब्वियसली बात है तुम्हें और भी कुछ लेना होगा और मैं श्योर हो कि तुम पूरी रात तक मेरे नाम से मौन करने वाले हो। तब जंगकुक और भी ज़्यादा शॉक होकर कहते हैं मुझे और क्या करना होगा, ये ऑलरेडी मुझे अजीब सा फील कर रहा है और मुझे पेन भी हो रहा है। तब टांग कहता है फिक्र मत करो, आज और पेन नहीं होगा। और टांग ये कहकर सोली सोली जंगकुक की पैंट और उसकी बॉक्सर को भी नीचे उतार देता है। तब टांग जब जंगकुक को पूरी तरह से खुद के सामने नेकेड देखता है तब जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शाय फील करने लगता है। तब टांग ये देखकर स्माइल करके कहता है इतनी ज़्यादा शाय मत फील क्या करो। तब जंगकुक टांग को अपनी धीमी आवाज़ में कहता है और क्या करना होगा, मैं बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रही हूँ। तब टांग जंगकुक को कहता है तुम इसके लिए शाय फील नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम शाय फील करोगे तो फिर मैं रुक जाऊंगी और मैं तुम्हें बिल्कुल भी बेबी नहीं दे पाऊंगी। अब गुड बॉय की तरह अपने लेग्स को ओपन करो। तब जंगकुक और भी ज़्यादा शाय फील करते हुए सोले सोले अपने लेग्स को ओपन कर देता है। तब टांग अपने लास्ट भरे डार्क आइज के साथ जंगकुक की तरफ ही देख रहा था। फिर टांग स्मार करके जल्दी से अपने सारे क्लोथ को उतर कर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और जल्दी से जंगकुक के ऊपर आ जाता है। तब जंगकुक और टांग की
अपर और लोअर बॉडी दोनों ही टच हो रहा था और उसके साथ जंगकुक कुछ फील कर रहा था जो उसे पिक कर रहा था। तब जंगकुक जो सोले मौन करता है, तब तांग जंगकुक को कहता है मौन क्यों कर रहे हो, मुझे रीज़न बोलो। तब जंगकुक तांग को कहता है कुछ मुझे पिक कर रहा है, वो भी तभी तांग उसे काट देता है और तांग कहता है तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ और तुम बहुत ही ज़्यादा वेट फील कर रहे हो। तब जंगकुक के सुनने के बाद तुरंत हम अपने सिर हिलाते हुए कहते हैं तुम्हें कैसे पता। तब तांग कहता है मुझे पता है बेबी डॉल, अब अपनी माउथ को ओपन करो एक गुड बॉय की तरह। तब जंगकुक जल्दी से अपनी माउथ को ओपन कर देता है। तब तांग जल्दी से अपनी तीनों फिंगर को तांग के माउथ के अंदर स्लाइड कर देता है और कहता है इसे लिक करो। तब जंगकुक उसकी तरफ अपनी पपिया से देखने लगता है। तब तांग कहता है बस लिक करो। तब जंगकुक जो तुरंत ही तांग की तीनों फिंगर को लिक और उसे सक करने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद तांग जंगकुक की माउथ से अपनी फिंगर को निकलते हुए सोली अपने हाथ तांग के लेग्स के अंदर ले जाने लगता है। तब जंगकुक तांग को कहता है तुम क्या करने वाले हो। तब तांग कहता है ज़्यादा क्वेश्चन करना अच्छा बात नहीं है, और तांग ये कहकर तुरंत ही अपनी एक फिंगर जंगकुक के अंदर स्लाइड कर देता है। तब जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा शौक था और उसे बहुत ही ज़्यादा पेन भी हो रहा था और कहता है मुझे पेन हो रहा है। तब तांग कहता है सिर्फ एक फिंगर दिया हो, इससे ही पेन हो रहा है, सच में मुझे पता नहीं था कि तुम सिर्फ एक फिंगर की वजह से ही ऐसा रिएक्ट करोगे। तब जंगकुक जो थोड़ा शाय फील करने लगता है। तब तांग अपनी दूसरी फिंगर को भी स्लाइड कर देता है। तब जंगकुक को और भी ज़्यादा पेन होता है, पर जंगकुक तांग को कुछ भी नहीं कहता है। तब तांग तुरंत ही अपनी तीसरी फिंगर को स्लाइड करके जंगकुक के अंदर बहुत ही फास्टली मूव करने लगता है। तब जंगकुक जो मौन करते हुए कहता है मैं और भी ज़्यादा पेन फील कर रही हूँ। तब तांग कहता है तुम आने वाले हो, पर अभी तुम नहीं आ सकते हो, मैं भी तुम्हारे अंदर आऊँगी तभी तुम रिलीज कर सकते हो, नहीं तो तुम अपनी प्रिकम को बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकते हो। तब जंगकुक के सुनने के बाद पूरी तरह से शॉक था। तब तांग जल्दी से अपनी तीनों फिंगर को निकाल देता है और जल्दी से तांग जंगकुक के अंदर खुद को स्लाइड कर देता है और जंगकुक के अंदर तुरंत ही बहुत ही फास्टली मूव करने लगता है। तब जंगकुक जो उसे पेन हो रहा था पर वो कुछ भी नहीं कह पाता है, क्योंकि तांग उसे कहा था कि वो सिर्फ एक फिंगर की वजह से ऐसा कर रहा है। तो फिर अगर जंगकुक फिर से कुछ कहा तो फिर शायद तांग फिर से उसे डांटेगा और जंगकुक इस वजह से अपनी पेन को झेलने लगता है। कुछ मिनट बाद ही जंगकुक की पेन उसकी प्लेजर में बदल जाता है और जंगकुक मौन करते हुए कहता है प्लीज़ अभी फास्ट करो। तब तांग स्मार्ट करके कहता है कर रही हो बेबी डॉल, और तांग ये कहकर अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा फास्ट करने लगता है और तांग जंगकुक के साथ और भी ज़्यादा फास्टली लव मेकिंग करने लगता है। तब जंगकुक जो तांग को फिर से कहता है हाँ भी मैं क्या बात सकती हूँ। तब तांग कहता है पहले मुझे मास्टर कहो, उसके बाद मैं तुम्हें आने के लिए परमिशन दे सकते हो। तब जंगकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है मास्टर मैं क्या आ सकती हूँ। तब तांग स्माइल करके कहता है ऑब्वियसली, और मैं भी आने वाले हो और तुम्हें हजारों बेबी के साथ प्रेग्नेंट करने वाले हो। तब तांग की बातों को सुनकर जंगकुक जो पूरी तरह से रेड हो जाता है, पर तांग अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है और कुछ मिनट बाद ही जंगकुक जो फील करता है उसके अंदर कुछ ऑम लिक्विड जैसा फील कर रहा था। तब तांग देखता है जंगकुक ऑलरेडी अपने स्टमक पर आ गया था। तब तांग बिना रुके फिर से जंगकुक के साथ लव मेकिंग करने लगता है। तब जंगकुक जो और भी जोर जोर से मौन करने लगता है। कुछ राउंड बाद जंगकुक बहुत ही ज़्यादा थक गया था और तांग को कहता है अभी मैं थक गई हूँ। तब तांग कहता है बेड पर मैं तुम्हारा हबी नहीं मास्टर हूँ। तब तांग की बातों को सुनकर जंगकुक कहता है मास्टर मैं थक गई हूँ। तब तांग सोली जंगकुक के अंदर से खुद को बाहर निकलता है। तब जंगकुक जो थोड़ा रिलीफ की सांस छोड़ता है, पर जंगकुक फील कर पा रहा था कि कुछ ऑम लिक्विड भी उसकी लेग्स के अंदर से बाहर निकल रहा है। तब तांग जंगकुक की रिएक्शन को देखकर स्माइल करता है और जल्दी से नीचे की तरफ झुकते हुए जंगकुक की डिक को अपने माउथ के अंदर ले लेता है और जो सक करने लगता है। तब जंगकुक जो पूरी तरह से शॉक था और जंगकुक जो मौन करते हुए कहते हैं क्या कर रहे हो प्लीज़।
तब तांग इसका कोई भी आंसर नहीं देता है। तब जंगकुक जो और भी ज़्यादा मौन करने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद ही तांग फील करता है उसकी माउथ के अंदर जंगकुक ऑलरेडी रिलीज कर दिया था। तब तांग अपनी माउथ में जंगकुक की प्रीकम को लेकर जल्दी से जंगकुक के ऊपर आकर जंगकुक को एग्रेसिवली किस करने लगता है और जंगकुक को उसकी खुद की ही प्रीकम की टेस्ट लेने देता है। तब जंगकुक जो इसका टेस्ट नहीं लेना चाहता था पर उसके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था और उसकी टेस्ट को लेता है। तब किस ब्रेक करने के बाद तांग अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है, तो फिर कैसा था तुम्हारा प्रीकम का टेस्ट? आई होप कि तुम्हें पसंद आया है, पर सच बताओ तो फिर मुझे भी पसंद आया है। तब जंगकुक सोली कहता है ये अच्छा था। तब तांग कहता है तो फिर मेरा टेस्ट लेना चाहोगे? तब जंगकुक तांग की तरफ अपनी पपी आई से देखने लगता है और कहता है मैं थक गई हूँ। तब तांग कहता है कोई बात नहीं, सुबह ले लेना, ऐसे भी मैं सुबह तुम्हारे लिए वेट करूँगी मेरी प्रीकम की टेस्ट देने के लिए। और तांग ये कहकर जल्दी से जंगकुक के पास आ जाता है और जंगकुक को पीछे से हक करके उन दोनों के ऊपर ब्लैंकेट को उड़ा देता है और एक दूसरे को हक करके वो दोनों ही अपने आइज़ को बंद करके सो जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।